बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आपको ये नहीं समझेगा तो आपको बर्नौलीज जो थ्योरम हमारा है, बर्नौलीज थ्योरम यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है, उसमें आपको डेरिवेशंस के स्टेप समझ में नहीं आएंगे। तो इस वजह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए, बर्नौलीज प्रिंसिपल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अभी, तो आपको YouTube पे पूरे इतना डिटेल लेक्चर नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं। और आप मुझसे लिख करके ले लीजिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले 11th में तो था, 11th में था ये, डेरिवेशन नहीं था उसका। अब 12th में डाला है, उसके साथ साथ में डेरिवेशन भी दिया है उसका। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ना पहले स्टेटमेंट लिखूंगा ना आपको इक्वेशन बताऊंगा, पहले हम लोग लेमेन्स लैंग्वेज में इसको समझेंगे, एक आसान एक्सपेरिमेंट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर से क्या करते हैं, एक नल लेते हैं। समझ में आ गया? हमने फिर से क्या कर दिया, एक नल ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो हमारा नल है, वो क्या कर रहा है भाई? उसका काम है, उसमें तो पानी निकल रहा है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हमारा जो नल है कुछ इस तरीके से है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस नल के साथ में फिर से एक पाइप ज्वाइन कर दिया और उसको रख दिया मैंने एक टेबल पर। एक टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने को समझ में आ गया। अब नल में से क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। नल में से पानी निकल रहा है। नल से पानी निकल करके क्या कर रहा है? पाइप में जा रहा है। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। अब मैंने क्या किया है, मैंने पाइप को बीच बीच में से काट दिया है। हाँ, काट दिया। भी समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, बस ध्यान देने का इस पे। क्या कर रहा हूँ, पाइप को क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से बीच में से यहाँ से काट देता हूँ, फिर यहाँ से काट देता हूँ। फिर पाइप को देखो, दो पाइप को जोड़ने के लिए एक टोटी आती है। टोटी पता है तुमको? वो छोटा सा प्लास्टिक टोटी जो होती है, पता होगा तुमको, नल पे लगी होती है। उसके नीचे जो प्लास्टिक वाला पार्ट होता है, वो जो प्लास्टिक आपका जो ट्रांसलेसेंट ऑब्जेक्ट होता है प्लास्टिक का, वो आप क्या कर सकते हो, दो टूटे हुए पाइप को उससे जोड़ सकते हो। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कर दिया, दो पाइप को काटा और उसको क्या कर दिया, वो टोटी से जोड़ दिया। समझा? क्लियर हो गया? अब क्या ध्यान सुनने का, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कटा हुआ है पाइप, पानी इसमें से निकल रहा है, ऐसे पानी आ रहा है इसमें से। अब क्या होता है कि यहाँ से जो मैंने पाइप को काटा हुआ है, अभी टोटी से जोड़ करके पानी इसमें से आगे जा रहा है। अब मैं यहाँ से पाइप को अलग कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से पाइप को अलग कर देता हूँ तो ये गैप आ गया, आगे तो अब पानी जाएगा नहीं। यहाँ से पानी क्या होगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ पर रख दिया मैंने अपने एक कंटेनर। समझ आ रहा है? एक पतीली रख दी मैंने। मैं आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो आप खुद से कर सकें। एक पतीली रख दी मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ये पतीली जो रखी मैंने, और 1 मिनट का टाइम यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया। ले, पानी गिर रहा, पानी गिर रहा, पानी गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा। 1 मिनट में बच्चों 5 लीटर पानी वहां पर जमा हो गया। मान लो 1 मिनट में कितना हो गया, 5 लीटर यहाँ पर पानी भर गया। मान लो, समझ में आ गया? ये कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, फिर से दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करेंगे तो फिर से पानी आगे जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया कि ये जो पॉइंट ए है, इसमें 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, 5 लीटर पानी तो आ रहा है। समझ में आ गई बात? कि जब मैं इसका ए पॉइंट लूं, उसका अगर एक क्रॉस सेक्शन में कंसिडर करूं, तो इस क्रॉस सेक्शन से 1 मिनट में कितना पानी निकलता है, 5 लीटर पानी निकलता है, जो मुझे यहाँ पर मिला था। ठीक है ना? ये अपने को समझ। अब यहाँ पर भी तो काटा था ना पाइप को मैंने, है ना? यहाँ पर मैंने पाइप को काटा था। यहाँ पर जब मैंने पाइप को काटा था, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पकड़ के इसको अलग कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ से पकड़ के अलग कर दिया, यहाँ पर गैप आ गया, आगे तो पानी जाएगा नहीं। क्या होगा बताओ जल्दी से, यहाँ पर पानी गिरना शुरू हो जाएगा। अरे टेबल के किनारे पे रखा है ना, तो बिल्कुल क्या होगा, पानी नीचे गिरेगा। फिर से हमने पतीली लगा दी। समझ आ गया? 1 मिनट तक चेक किया। 1 मिनट तक चेक करने के बाद 1 मिनट में यहाँ पर भी कितना भर गया, 5 लीटर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसका मतलब तुमको समझ गया तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तुमको समझ गई। इसका मतलब क्या हो बच्चा, पता है? इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में जब 5 लीटर पानी आया, जो यहाँ से एंटर किया,
वही 1 मिनट में 5 लीटर पानी यहाँ से निकल गया। यानी जितना पानी आया उतना पानी निकल गया, यानी जितना लिक्विड आया उतना लिक्विड निकल गया, जितना फ्लूइड आया उतना फ्लूइड निकला। समझ आया? तो यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना फ्लूइड आएगा उतना फ्लूइड जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? जितना फ्लूइड आएगा उतना फ्लूइड जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा समझने की कोशिश करो। यहां पर 1 मिनट में 5 लीटर पानी आ रहा है और वहां से 1 मिनट में से मान लो 3 लीटर पानी निकल रहा है। समझ में आ गया? तो 2 लीटर कहाँ जाएगा? यहाँ जमा हो जाएगा। यहाँ जमा होते 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 क्या होगा? पाइप मोटा होते जाएगा। पाइप मोटा हो जाएगा तो एक टाइम में फट जाएगा। पाइप फटता है? नहीं फटता है पाइप। तो इस बात का ये सबूत है कि जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझे? क्लियर है? तो यही आपको समझना है कि मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम is equal to mass leaving per unit time। जितना मास पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है उतना ही मास पर यूनिट टाइम लीव कर रहा है। समझ में आ गया? इन अ स्टेडी स्टेट। हाँ, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब क्या? जिसमें जो आपके फिजिकल पैरामीटर जैसे वेलोसिटी हो गई, आपका प्रेशर हो गया, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा, उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। जब फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ में नहीं बदलती है तो बोलते हैं स्टेडी स्टेट। यहाँ पर अगर प्रेशर मान लो 10 पास्कल है, समझ में, अगर यहाँ पर क्या है 20 पास्कल है, तो अगर मैं 5 मिनट 10 मिनट 50 मिनट के बाद भी आऊंगा तो यहाँ पर 10 पास्कल और यहाँ पर 20 पास्कल ही होगा। इस पॉइंट पे जब पार्टिकल आता है उसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। इस पॉइंट पे जब आता है उसकी वेलोसिटी मान लो 7 मीटर पर सेकेंड है। तो 5 मिनट 10 मिनट 50 मिनट 1 घंटे के बाद भी जब मैं आऊंगा तो ये पॉइंट पे पार्टिकल जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब ये पॉइंट पे पहुंचेगा तो 7 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या? फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यूज हैं वो टाइम के साथ में नहीं बदल रही है, तो हम लोग बोलेंगे एक ऐसा स्टेट है स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट होना जरूरी है। ये स्टेडी स्टेट है। समझ में आ गया? स्टेडी स्टेट नहीं रहा, प्रेशर वेलोसिटी अगर बदलती रही तो ज्यादा पानी आ जाएगा 1 मिनट में। समझ में आ गया? तो कहानी बदलेंगी फिर थोड़ी सी। या तो हम स्टेडी स्टेट में बात कर रहे हैं कि मास जितना आएगा उतना जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बहुत सिंपल है यार। इसको तो हिंदी में लिख देता हूँ मैं, हिंदी में लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ऐसे याद करना है इसको, मुझे तो हिंदी में याद है क्योंकि जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा है। सीधी स्टेट में पानी से ज़्यादा डील करना होता है तो जितना फ्लूइड लिख देता हूँ, चलो, जितना फ्लूइड आएगा उतना फ्लूइड जाएगा। यही है आपका क्या? यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। यही क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आ गया? अच्छा सर, मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। कुछ मैथमेटिक्स करें क्या? बिना उसके तो काम चलेगा नहीं हमारा, है ना? क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज होती है मैथ्स। तो आओ मैथ्स करते हैं इसके ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने, तो आपको समझ में तो आ जाना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स बताता हूँ, फिर हम लोग बर्नौली करेंगे ना आज। तो बर्नौली में काम आएगा भाई, बड़े काम की चीज़ है ये, समझे? चलो आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है इसमें। मान लो कोई पाइप है तुम्हारे पास, ऐसे कोई पाइप है, हो सकता है ना कोई पाइप, कोई भी पाइप हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे कोई पाइप है। ठीक है, चलो मैंने बुक के कंपैरिजन में बहुत ही इजी स्टेटमेंट दिया उसका, तुम उसको लिखो, तुमको पूरी दुनिया में कोई गलत नहीं दे सकता हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम उसको जो स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, वो भेजे में जाता है, उसको तुम एग्जाम में लिख सकते हो, जो मैंने तुमको दिया हुआ है वही तुम लिख करके आना, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया? क्लियर है? आसान करने का बच्चों के लिए यार, जबरदस्ती डिफिकल्ट नहीं बनाने का चीज़ों। मान लो चलो यहाँ से अब क्या हो रहा है, यहाँ से अपना फ्लूइड एंटर करना है और यहाँ से अपना फ्लूइड निकल रहा है। समझ में आ गया? ये वेलोसिटी v1 मान लो और यहाँ से v2 मान लो, अलग अलग वेलोसिटी से निकलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, अगर ये तुमको समझ में आएगा तो ये तुमको ये बताएगा कि जब तुम क्या करते हो ना, तुम अपने बाथरूम में जा करके जब पानी भर रहा होता है ना, उससे तुम वो जो पाइप लेते हो और पाइप का मुंह पकड़ के दबाते हो, तो उसमें से क्या होता है, जो आपके पानी होता है बहुत तेजी से बाहर निकलता है। वो यहाँ पर समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों होता है, समझे? भी थोड़ा सा सब्र करो, सब समझाता हूँ। तो ऐसे कोई तुम्हारे पास क्या हो, मान लो कोई पाइप, ठीक है ना, अब उसमें से यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है और ये वाला जो अपना इनिशियल क्रॉस सेक्शन है इसको अपन A1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A1 बोलेंगे। समझ में आ गया? ऐसे यहाँ से पानी आ रहा है, ऐसे पानी आ रहा है, ऐसे पानी बोल दो, कोई भी फ्लूइड बोल दो, पानी इसलिए क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल होता है ना, आराम से मिल जाता है।
तो बोला था फ्री में मिल जाता है, कहीं जाके पानी मांगो आपको मिल जाता है ना पानी, ऐसे दे देते हैं लोग पानी। तो ऐसा आपके पास क्या है, कोई ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से ये v1 वेलोसिटी से निकला और यहाँ तक कहीं पहुँचा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तक कहीं पहुँचा है। तो पानी जो आपका फ्लूइड है वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके पहुँचा, पहले ये ए पे था, अब वो ए डैश पे पहुँच गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो ये फ्लूइड आगे बढ़ना है ना, तो ये उस टाइम पे जब ये ए पे था तो यहाँ पर कुछ फ्लूइड यहाँ पर ऐसे था, इधर पे, ये क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये क्या अपना B, तो उतने टाइम में ये v2 वेलोसिटी से कहीं यहाँ पहुँच गया बच्चों, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते, यहाँ कहीं पहुँच गए। समझ में आ गया। तो ये अपना क्या है, B डैश है। समझ आ रहा है, ये अपना क्या है, B डैश है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये अपना B डैश, ठीक, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये A से A डैश मतलब क्या, पहले ऐसा था सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी। अब उससे क्या हो गया, कुछ टाइम बीत गया। कितना टाइम बीता भाई, डेल्टा टी का टाइम बीता। कितना टाइम बीता, डेल्टा टी का टाइम बीता। कुछ टाइम बीते, ऐसे था, कुछ टाइम के बाद ये फ्लूइड ऐसे पहुंच गया। अब इमेजिन कर पा रहे हो, पहले ऐसे था और डेल्टा टी टाइम के बाद ये ऐसे फ्लो करके यहाँ पहुंच गया। समझ आ गया। तो अब मैं इसकी बात करूंगा और इसकी बात करूंगा, समझे, क्लियर है। इनके ये वाला मास और ये वाले मास की बात करूंगा। तो ये कितना अरसा गुजरा, डेल्टा टी में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, डेल्टा टी में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब क्या, ये देखो 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 ध्यान से, देखो ध्यान से, ये क्या बना है, एक सिलेंडर है, ठीक है ना, एक सिलेंडर है। और सिलेंडर का एरिया तुमको पता है क्या है, बोलो भाई, एरिया इनटू हाइट, पता है ना। चलो बता दूंगा मैं कैसे करते हो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, बोल जल्दी से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो आपसे कहता है मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम, कितना मास एंटर हो रहा है, m1 एंटर हो रहा है, इज इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया, मास लीविंग पर यूनिट टाइम। तो ये मास इन इज इक्वल टू मास आउट। बस समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। मास m1 एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, उतने टाइम में मास m2 यहाँ से बाहर निकला। समझ में आ गया, ये ऐसे था, m1 यहाँ पर एंटर किया और m2 वहां से बाहर निकला। तो मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास m2 आपका लीविंग पर यूनिट टाइम। अब इसको बंद दे करके रख देना और उसके बाद क्या करना, अभी मेरे साथ में आकर के कैलकुलेशन देखो। अब मैं निकालूंगा मास m1। मास कैसे निकालते हैं बताओ जरा, मास का फॉर्मूला क्या है। मास को लिख सकते हैं कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अरे लिख सकते कि नहीं, लिख सकते ना। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और अपन ने जो यहाँ पर फ्लूइड लिया हुआ है बच्चों, वो फ्लूइड जो है हमारा आइडियल है। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी नहीं बदलती है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, मास को लिख सकता हूँ मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास का जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, बताया था ना मैंने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, एरिया इनटू हाइट। समझ में आ गया। अब जरा समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाइट यानी बेसिकली डिस्टेंस, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, एरिया इनटू हाइट की जगह क्या लिख देता हूँ, डिस्टेंस। क्लियर हो गया। चलो अब क्या, ये जरा गौर से देखो, ये हमारे सिलेंडर को, ये जो अपना सिलेंडर है, इस सिलेंडर जो टेढ़ा है ना, इसको सीधा कर देता है, ऐसे कर दिया मैंने सिलेंडर को। समझ में आ गया। इसका एरिया क्या है बच्चों, A1 है। इसका ये वाला डिस्टेंस कितना है, वो मान लेते हैं कुछ क्या है, L है। क्या डिस्टेंस है, L। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या, डिस्टेंस क्या होता है, अरे डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पर स्पीड कितनी है, v1 है, इनटू टाइम कितना है, डेल्टा t है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाले को हाइट बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस ही। और डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है या वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखूंगा, एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मुझे डिस्टेंस भी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, v1 इनटू डेल्टा टी। समझ में आ गया। तो देयरफॉर ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, ये जनरल फॉर्मूला होगा मास का, रो इनटू a इनटू आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी बेसिकली जो भी हाइट होगी। समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्या, नाउ क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं m1 निकाल लूंगा, ये वाला मास निकाल लूंगा। तो ये वाला मास कितना है बताओ तो, ये वाला मास कितना है, ये वाला मास आपका है, ध्यान से देखो ये वाला मास क्या है। मास का फॉर्मूला क्या है, रो, डेंसिटी तो नहीं बदलेगी। एरिया क्या है, A1, यहाँ पर एरिया क्या है, A1 इनटू डिस्टेंस क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ जल्दी से। ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इसको h बोलो। h क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना, सॉरी क्या है, v, स्पीड क्या है v1, टाइम क्या है डेल्टा t। स्पीड इनटू डेल्टा t, दिस इज m1। सिमिलरली m2 बताओ जल्दी से, क्या है, मास का फॉर्मूला क्या है,
रो इंटू ए इंटू डिस्टेंस, डेंसिटी वही रहेगी, क्यों, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, डेंसिटी नहीं बदलती, इंटू एरिया क्या है, यहाँ पर एरिया क्या है, बोलो जल्दी से, एरिया क्या है, एरिया तो यहाँ पर A2 है, इसका एरिया अपन ने क्या माना, A2 माना, इंटू यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी V2 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी V2 है कि टाइम कितना लिया था, डेल्टा टी लिया था, 1 मिनट दोनों में कंसीडर किया था। चल ये भी हो गया, अच्छा m1 मिल गया, m2 मिल गया, और हमको तो पता है मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इधर पुट करूंगा m1, इधर पुट करूंगा m2, तो बताओ देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर मेरे पास आ जाएगा, पुट करो जल्दी से, क्या होगा, रो a1 v1 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू रो a2 v2 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, समझ में आ रहा है, यहाँ से रो वहां से रो कैंसिल, बचेगा क्या, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये v वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, क्या ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनटू टाइम, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, प्रूव करके बता दिया तुमको मैंने, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्के तौर पे ये तुमको आ जाना चाहिए, क्लियर हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या है इसके बाद समझने की कोशिश करो भी, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा, तो ये तुमको यहाँ पर समझना चाहिए कि जितना मास ये है यहाँ से एंटर करेगा उतना ही मास वहां से निकलेगा, यानी ये मास m1 इक्वल्स टू क्या है, मास m2, यही तो लिखा है मैंने, डेल्टा टी कैंसिल करो, दोनों 1 मिनट थे, तो m1 और m2 क्या है, सेम है, जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास निकलेगा, क्योंकि मास यहाँ पर जमा नहीं हो सकता, मास जमा होगा तो पाइप फट जाएगा, पाइप फटता नहीं है, इसका मतलब जितना मास यहाँ पर होगा उतना ही मास यहाँ पर होगा, ये चीज याद रखेंगे आप, अभी बर्नौली में काम आएगा आपको, यही डायग्राम बनाऊंगा वहां पर मैं, समझ आ रहा है, ठीक है ना, चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ गया कि जितना मास यहाँ से एंटर किया, यानी ये वाला मास और वो वाला मास सेम है, वो अलग अलग नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है, चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने, ये आपका क्या है, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, जनरल फॉर्मूला जो है ना वो ये है, ρ1 a1 v1 इक्वल्स टू ρ2 a2 v2, लेकिन हमने इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लिया है, इस वजह से डेंसिटी सेम थी तो काट दिया, वरना ये एक्चुअली जनरल फॉर्मूला है, समझ में आ गया, ठीक है ना, चलो भाई, तो ये अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर हो गया, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, इसमें v क्या है भाई, v क्या है, वॉल्यूम या वेलोसिटी, वेलोसिटी ध्यान रखेंगे आप लोग, समझ में आ गया, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, तो देयरफॉर क्या मिला, देयरफॉर a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, बच्चों इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ योर हाइड्रोडायनेमिक्स, समझ में आ गया, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर ab इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, समझ में आ गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, समझ में आ गया, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा, हाँ से वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, घर में तुम्हारे नल होगा, नल पे तुम पाइप को लगाओगे, पाइप को लगा करके पानी, और उसके बाद क्या, वो जो पाइप का आगे का मुंह होता है ना, उसका मुंह पकड़ के दबाओ तो क्या होगा, तो क्या होता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यही तो हो रहा है, जब तुम पाइप का मुंह दबाओगे तो एरिया कम कर दोगे, तो अगर ये चीज कम होगी तो ये चीज बढ़ेगी ना, यही तो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, मैंने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हमारे आसपास की चीजें हैं, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो ये चीज अच्छे से याद रखनी है आपको कि भाई v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना मास एंटर करेगा उतना मास निकलेगा, जितना मास आएगा उतना मास जाएगा, समझ में आ गया, और ये जो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, याद कर लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी is based on conservation of mass, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम पर नहीं, ठीक है ना, चलो अभी याद रखना, कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, तो याद रखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है कि जितना मास पहले उतना मास बाद में, जितना मास आएगा उतना मास जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर है, तो इसको पक्के तौर पे आपको समझ लेना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने विथ योर मैथमेटिकल इक्वेशंस, समझ में आ गई बात, क्लियर है, तो पक्के तौर पे इसको याद कर लो, आगे जो है अभी मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ
इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर हाइड्रोडायनेमिक्स पार्ट, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, उसको हम लोग फटाफट से भी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए इसको देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है।